गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल नियर एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 8 से मैथमेटिक्स में जो तीसरा सबक है कुव्वत नुमा और जजरुल मकब इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स उसके रिलेटेड में जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है 3.1 मशकी सेट 3.1 उसकी बात करेंगे। ऑल इन वन गाइड चैनल में मैं आप सबका वेलकम करता हूं, आप सबको खुशामदीद कहता हूं। बुनियादी नुकात की अगर बात करते हैं, बेसिक पॉइंट्स की बात करते हैं तो आपको याद होगा आपने 2⁵ या 2 की कुव्वत 5 इस तरह से हिस्सा देखा होगा 7th स्टैंडर्ड में, 7वीं जमात में, जिसके अंदर जो 2 होता है उसे आप लोग बेज कहते हो या उस 2 को आप लोग असास कहते हो। जबकि यहाँ पर जो ऊपर कांधे पर नंबर लिखा हुआ होता है, जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, उसको आप लोग इंडेक्स कहते हो, पावर कहते हो या कुव्वत कहते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से बिल्कुल बुनियादी बात है आपकी कुव्वत नुमा के ताल्लुक से या इंडाइसिस या इंडेक्स के रिलेटेड में। और थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं तो ये मैंने फोटो आपके सामने रखी है जो आपको आपके बचपन की याद दिलाती होगी। बचपन में आप आपके अब्बा के कंधे पर बैठ करके खेला करते थे, तो आप उससे याद रख सकते हो कि प्यारे बच्चों, जो आपके वालिद साहब हैं, जो आपके फादर हैं, जो आपके अब्बा हैं, वो आपके लिए बेस हैं, वो आपके लिए असास हैं और आप उनकी पावर हो, आप उनकी कुव्वत हो। तो जैसे उन्होंने बचपन में आपको खिलाया है, आपकी परवरिश की है, आपको खेलने में कूदने में मदद की है, आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, वैसे ही आगे जा कर के आपको भी उनकी मदद करनी है। उनको जब बुढ़ापा आ जाएगा तो आपको उनका ख्याल रखना है वगैरह वगैरह। और अभी भी आप उनकी इज्जत करते होंगे, आप उनसे अदब से बात करते होंगे, आगे भी आप लोगों को उनको वालिदैन की, पेरेंट्स की, आप लोगों को रेस्पेक्ट करते रहना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात और अच्छे से याद रहेगी कि आपके जो पेरेंट है वो आपके लिए बेस हैं और आप उनके लिए पावर हो, आप उनके लिए कुव्वत हो। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से जब 2⁵ लिखा जाता है, 2 की कुव्वत 5 लिखा जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि 2 को 5 मर्तबा लिखकर हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दिस 2 इज रिटन 5 टाइम्स एंड देन मल्टीप्लाइड बाय, सो वी से द आंसर विल बी 32। यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप लोग, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो इस तरह से ज़र्ब करके आपका जवाब आता है। दूसरी मिसाल अगर हम बात करते हैं तो 5 की कुव्वत 4, यानी 5 को 4 बार लिखना रहेगा और ज़र्ब करना रहेगा। 5 विल बी रिटन 4 टाइम्स एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई, सो 5 5 ज़ा 25, देन 25 5 ज़ा 125 एंड 125 5 ज़ा आंसर विल बी 625। तो ये 625 जवाब आएगा। ये सारी बातें आपने 7 स्टैंडर्ड में 7वीं जमात में पढ़ी हैं। हम एक मरतबा इयादा करके रिवाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको याद हो तो ये जो हिस्सा है इस तरह से जब लिखा जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं कुव्वत नुमाई सूरत या इसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। जबकि इस तरह से जब हिस्सा लिखा जाता है ज़र्ब की सूरत में तो उसे हम लोग कहते हैं ज़रबी सूरत या कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। और ज़र्ब करने के बाद जो जवाब आता है उसे हम लोग कहते हैं कीमत या हम उसे कहते हैं वैल्यू। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें थी जो आपने 7 स्टैंडर्ड में रिवाइज की थी। इसी तरह से 7 स्टैंडर्ड में ही आपने कुछ और रिवाइज किया होगा। वो कुछ और क्या था? तो वो था लॉज ऑफ इंडाइसेस, कुव्वत नुमा के उसूल। बिल्कुल फर्स्ट रूल, जो फर्स्ट लॉ, जो पहला उसूल आपको सिखाया जाता है कि a⁻m मल्टीप्लाइड बाय a⁻n, a की कुव्वत m ज़र्ब a की कुव्वत n हो। जब यहाँ पर बेस बराबर हो, एक जैसे हो, सेम बेस हो और उनका ज़र्ब का मामला हो, मल्टीप्लाई का मामला हो, तो कुव्वतों की जमा हो जाती है और आपको जवाब के तौर पर उसूल देखने मिलता है a⁻m+n। तो ये बेस जो है उसको एक ही बार लिखा जाता है और m+n जो कुव्वत है उनकी जमा हो जाती है। इसके ऊपर पूरी एक एक्सरसाइज आपने 7 स्टैंडर्ड में सॉल्व की थी। यहाँ पर हम इसकी मिसाल के तौर पर देख रहे हैं 3⁵5 मल्टीप्लाइड बाय 3⁵2। सो बेस 3 या आपका जो असास 3 है वो यकसा है तो उसको एक ही बार लिखा जाएगा। फिर इसके बाद ये 5 और ये 2 दोनों की जमा हो जाएंगे और जवाब आएगा आपका 7। तो इस तरह से आप लोग कहते हैं 3⁵, आपको बॉक्स दिखाई दे सकता है और वहां पे आपका आंसर आने वाला है 7। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल मैंने रखी है आपके सामने 10⁻3 मल्टीप्लाइड बाय 10�6 एंड द आंसर शुड बी 10⁻, बॉक्स। तो बॉक्स में क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पर जो 3 है और यहाँ पर जो 6 है, आपका आंसर बनने वाला है ऐड होकर के 9।
तो ये आपके सामने देखने मिलेगा आपको। ये जो मिसाल है ये आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगी, जहाँ पर आपका सबक शुरू हो रहा है वहीं पर है, और ये वाली जो मिसाल है ये मैंने आपके लिए तैयार की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद सेकेंड लॉ, दूसरा उसूल जो आपको देखने मिलता होगा कि अगर असास यकसा हो, बेस एक जैसे हों और डिवाइड का मैटर चल रहा हो, डिवाइड का मामला चल रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो पावर्स होती हैं, जो इंडाइसेस होती है, उनकी हमको सब्ट्रैक्शन करनी होती है। तो आपको आंसर मिलता है a⁻m-n। इसकी बेस पर भी एग्जाम्पल है आपके लिए 3⁷ डिवाइडेड बाय 3⁹। 3⁷ डिवाइडेड बाय 3⁹, और आपको इस तरह से देखने मिलेगा 3 बॉक्स। तो बॉक्स में पावर क्या आएगी, इंडेक्स क्या आएगी, कुव्वत क्या आएगी, तो ये 7 और ये 9 दोनों की आपको नफी करना है। 7 -9 होकर के आंसर आपको लिखते आना चाहिए -2। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल जो आपके सामने है 5⁻13 डिवाइडेड बाय 5�9। तो ये 5 तो वैसे ही आएगा और आपको पावर की जगह पर बॉक्स देखने को मिलेगा, तो 13 - 9 इस तरह से आपका आंसर बनेगा 4। तो ये आपका दूसरा उसूल, दूसरा लॉ, और इसके ऊपर भी आपने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके आए हो 7 स्टैंडर्ड में। फिर इसके बाद जो थर्ड लॉ, थर्ड उसूल जो आपको देखने मिलता है कि जब कुव्वत की कुव्वत हो, इंडेक्स ऑफ द इंडेक्स, पावर ऑफ द पावर, जब ये सिचुएशन होती है तो आपकी दोनों इंडाइसेस की मल्टीप्लीकेशन करके आपको आंसर निकालना होता है। दोनों कुव्वतों का आपको ज़र्ब करके जवाब निकालना होता है। तो आप लोग इस तरह से लिखते हैं a⁻m_n। m और n के दरमियान में यहाँ पे ज़र्ब छुपा होता है, आप इसे शो करें ना करें, वन इन द सेम थिंग। तो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी है 3⁴5। तो 3 बॉक्स में आपको आंसर लाते टाइम पर जब पावर की पावर है, जब कुव्वत की कुव्वत है, जब इंडेक्स की इंडेक्स है, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, दोनों का ज़र्ब होगा। 4 और 5 का ज़र्ब होकर के जवाब आने वाला है 20। इसी तरह से एक एग्जाम्पल आपके सामने है -5⁻2⁻3। तो सिचुएशन में आपका आंसर आएगा -5 बॉक्स नथिंग बट 6। फोर्थ लॉ जो आपने सीखा होगा a⁻0। जब किसी असास की कुव्वत 0 हो जाती है, कुव्वत जब 0 हो जाती है, तो आपको देखने मिलता है कि पूरा आंसर आपका बनता है 1। पूरा आंसर क्या बनता है आपका 1। फॉर एग्जाम्पल 5⁻0 और आंसर लिखा हुआ हो इक्वल टू बॉक्स, तो आपको यहाँ पे आंसर, आपका आंसर होता है 1। इसी तरह से आप लोग कह सकते हैं कि x⁻anything इज इक्वल टू 1। जब ऐसी सिचुएशन है कि कोई असास है या x की जगह पर कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो सकता है, 1000, 10,000 वगैरह वगैरह, और उसकी पावर आपको पूछी जा रही हो और ये कहा जा रहा हो कि जवाब आपका 1 आना चाहिए, जवाब आपका 1 आना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी जो कुव्वत है वो क्या होगी, आपकी 0 होगी, तभी जाकर के जवाब 1 आता है। जवाब 1 कब आएगा, जब कुव्वत 0 होगी, जब इंडेक्स आपकी 0 रहेगी, तभी जाकर के जवाब आपका 1 आएगा। इसी के साथ में 2-3 छोटी बातें जो आपको कभी कभार ट्विस्ट करके पूछी जा सकती हैं, जिसमें पहला है कि आपको दिया जाएगा कोई भी एक नंबर 10 फॉर एग्जांपल, और पूछा जाएगा कि इसकी पावर बताइए कितनी है। आपके सामने कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है और पूछा जा रहा है कि उसकी पावर कितनी है, उसकी कुव्वत कितनी है, उसकी इंडेक्स कितनी है, वो बताइए। तो आपको बताते आना चाहिए कि उसकी पावर कितनी रहने वाली है 1। जब सिर्फ नंबर लिखा रहेगा फॉर एग्जांपल y, और आपको उसकी पावर पूछी जा रही है, तो कोई भी नंबर रहे उसकी पावर कितनी रहती है, क्योंकि 1 जब पावर होती है तो वो लिखी नहीं जाती है। 0 पावर भी लिखना पड़ती है, पावर 2 रहेंगी तो भी शो करना पड़ती है। जब पावर शो नहीं की है मतलब वो कुव्वत कितनी है, 1 है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से आपको देखने मिलेंगे कि 5⁻1 है और आपको सवाल पूछा जा रहा है कि आंसर क्या आएगा वो बताइए। जैसे यहाँ पे 5⁻0 था, जब रेस टू 0 था, जब पावर 0 थी, जब कुव्वत 0 थी, तो आपने कहा कि जवाब 1 आएगा। यहाँ पे आपको रहेगा 5 की कुव्वत 1 है, तो बताइए जवाब कितना आएगा। जब 5 की कुव्वत 1 है तो जवाब आने वाला है 5। जवाब क्या आएगा आपका 5 आएगा, क्योंकि 5 को हमें सिर्फ एक बार लिखना है, तो 5 को एक बार लिखे हमने और हमारा जवाब क्या रहने वाला है, सिर्फ 5 रहने वाला है। तो ये कुछ छोटी बातें थी, हमारे बुनियादी उसूल हमने 4 देखे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग और उसूल देखेंगे। उसूल नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो इस तरह से आपको ब्रैकेट की कुछ पावर दिखाई जा सकती है और आपको वो समझते आना चाहिए कि जो ब्रैकेट की पावर होगी वो पहले वाले को भी मिलेगी, दूसरे वाले को भी मिलेगी। ख्याल ये रखना है कि दरमियान में ज़र्ब की अलामत होनी चाहिए। जब दरमियान में ज़र्ब की अलामत रहती है या तकसीम की अलामत रहती है तो दोनों सूरतों में कुव्वत, कॉस की जो कुव्वत होती है वो सबको मिलते जाती है। 2 टर्म है तो दोनों को मिलेगी। a⁻m मल्टीप्लाइड बाय b⁻m, इस तरह से आंसर आएगा आपका। 5 मल्टीप्लाई बाय 7⁻2 है और इस तरह से लिखा गया है कि 5 बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 7 बॉक्स। तो ये जो पावर 2 है, जो
कॉस की कुव्वत है वो दोनों को जाएगी, पहले वाले 5 को भी जाएगी, दूसरे वाले 7 को भी जाएगी, और इस तरह से हमको आंसर देखने मिलेगा। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेस टू 5 है, और आपके सामने इस तरह से लिखा गया, आपको कहा गया कि बॉक्स में क्या आंसर आएगा बताइए, तो ये रेस टू 5 आएगा और ये भी रेस टू 5 आएगा। 2 रेस टू 5, 9 रेस टू 5। तो ये आसान उसूल है, एक बुनियादी आप लोग कह सकते हैं कि इजी लॉ है कि जो ब्रैकेट की पावर रहेगी वो दोनों को मिलती है, लेकिन कंडीशन ये है कि बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड होना चाहिए। 6th रूल भी हमने उसी बेस पर लिखा है, सिर्फ जो मल्टीप्लाई की साइन थी उसकी जगह पर हमने इस तरह से डिवाइड की बजाय अपॉन या बटे का हिस्सा बताया है, ताकि थोड़ा और वाजे आपको रहे। तो यहाँ पर भी आपकी जो पावर m है वो a को भी मिलेगी और b को भी मिलेगी, एंड योर आंसर विल बी a रेस टू m डिवाइडेड बाय b रेस टू m। इसकी बेस पर भी आपको टेक्स्ट बुक में एग्जांपल देखने मिलेगी। 5/7 रेस टू 3 इज इक्वल टू बॉक्स रेस टू 3 बॉक्स रेस टू 3। तो ये पावर 3 दोनों को दे दिया, किसको? दोनों को, तो 5 को और 7 को। तो इस तरह से आपको 5 और 7 लिखते आना चाहिए। इसी तरह से 7/6 रेस टू 3 इज इक्वल टू करके आपको बॉक्स रेस टू 3 बॉक्स रेस टू 3 है, तो ये 7 भी आपको यहाँ पे लिखते आना चाहिए, ये 6 आपको यहाँ पर लिखते आना चाहिए। मैं फिर से वाजे कर दूं कि ये दरमियान की मिसालें ये आपकी टेक्सचुअल है, आपको किताब में जहाँ पे आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां पर देखने मिलेंगी, और इस तरफ की जो एग्जांपल्स है वो मैंने अपनी तरफ से सेट किए हैं, आपको ये ध्यान में रखना है ताकि थोड़ा सा आपको और डिटेल नॉलेज मिलता जाए। नंबर पे हम लोग रूल की बात करते हैं, तो किसी बेस की आपको निगेटिव पावर दिखाई जाती है, और आपको ये ध्यान में रखना है कि उसको जब हम 1 अपॉन में लेके जाते हैं तो निगेटिव पावर से पॉजिटिव पावर हो जाती है। -m रहेगा तो प्लस m हो जाएगा, अगर यहाँ पे पावर प्लस m रहती तो अपॉन में जाकर के वो -m हो जाती। तो ये आप लोग कह सकते हैं कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाते टाइम पर, शुमार कुनिंदा से नसब नुमा, नसब नुमा से शुमार कुनिंदा में ट्रांसफर होते वक्त पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाती है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। यही बात हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो 5 रेस टू -3 इज इक्वल टू करके 1/5 रेस टू बॉक्स, तो ये जो पावर -3 है जब हम उसको नीचे लेकर चले जाएंगे तो आपकी जो पावर है वो बन जाएंगी +3। इसी तरह से 15 रेस टू 4 है, 15 रेस टू 4 है, +4 है, जब हम उसको नीचे लेकर जाएंगे तो उसकी जो पावर है वो हो जाएगी -4। ये सारी चीजें आपने एक एक रूल के ऊपर, एक एक लॉ के ऊपर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके आए हो 7th स्टैंडर्ड में। हम लोग एक रिवीजन के तौर पर एक एक बात, छोटी से छोटी बात देख रहे हैं, और ताकि आगे आपको थोड़ा सा वो और पक्का होता चला जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि 7 में था, 8 में है, 9th में भी आ सकता है, 10th में भी कहीं कहीं घूमते फिरते आ जाएगा। तो आपको नॉलेज रहना चाहिए, अभी से आप लोग पक्का करें और आदत बनाएंगे। जो मैथ्स में जो चीज एक बार सीख लें उसको हमेशा के लिए सीखने की आदत बनाएं आप लोग। 8th नंबर पे हमारे पास रूल है a/b रेस टू -m। ब्रैकेट रहेगा या कोई इस तरह से आपके सामने फ्रैक्शन रहेगी, उसकी निगेटिव पावर रहेगी, और जब आप लोग उसकी पॉजिटिव पावर बनाना चाहेंगे तो आपकी जो कसर है, आपकी जो फ्रैक्शन है, वो आप लोग कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल हो जाएगी, माकूस हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। a नीचे आ जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, तो ये b/a हो जाएगा, और जो पॉजिटिव पावर आपकी बन जाएगी, निगेटिव से पहले -m था, अब वो +m बन जाएगा। एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में देखने मिल सकती है। 5/7 की कुव्वत नफी 3, और आपका जवाब देखने मिलेगा बॉक्स अपॉन बॉक्स रेस टू 3। तो उन्होंने निगेटिव पावर से पॉजिटिव पावर बना दिया है, तो आपको 5/7 को कह सकते हैं कि उल्टा करके 7/5 लिखते आना चाहिए। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल जो आपके लिए देखने मिलेगी आपको, वो इस तरह से है, और आपका जवाब आएगा 4/3, और जो निगेटिव पावर है वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये कुछ आप लोगों के बुनियादी 8 उसूल है, जिसे हम लोग लॉज ऑफ इंडाइसिस कहते हैं, जिसे हम लोग कुव्वतनुमा के उसूल कहते हैं, और आपकी आगे की पढ़ाई के लिए आपको ये मदद करते रहेंगे। अब आगे जो हमें देखना है, जो हमारा 8th स्टैंडर्ड का जो लेट्स लर्न का टॉपिक है, नातिक कुव्वतनुमा वाले एदाद या द नंबर विथ रैशनल इंडेक्स। अब इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। 25 का जजरुल मुरब्बा, या जिसे हम लोग कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25। जनरली आपके जहन में जो आता है हिस्सा वो इस तरह से आता है कि आप लोग इस तरह से कुछ टोपी जैसा हिस्सा बना लेते हो, जजर का हिस्सा बना लेते हो, या रूट का पोर्शन बनाते हो, और उसको आप लोग रीड करते हो स्क्वायर रूट, या उसको आप लोग पढ़ते हो जजरुल मुरब्बा। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई आपको कहेगा 8 का जजरुल मकब, या कहेगा क्यूब रूट ऑफ 8, तो फिर आप लोग यही साइन बनाते हो, लेकिन उसके अंदर आप लोग इस तरह से ये क्यूब रूट की वजह से, जजरुल मकब की वजह से आप यहाँ पर 3 लिख करके बता देते हो। जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था तो वहां पर क्या लिखा हुआ होता है,
याद रखना है आपको कि यहाँ पर आपका जब जजरुल मुरब्बा कहा उन्होंने, स्क्वायर रूट कहा, यानी यहाँ पर 2 छुपा हुआ है। जब 2 लिखना रहता है तो उसको छुपा दिया जाता है, उसको हाइड किया जाता है, उसको हिडन रखा जाता है। 2 मान लिया गया कि वहाँ पर 2 लिखा हुआ है, दिखाया जाए या छुपाया जाए, आमतौर से दिखाया नहीं जाता है। बहरहाल मैंने आपकी वजाहत के लिए यहाँ पर इसको वाजे करके लिखा है, ठीक है। अब ये जब इस तरह से है, ये स्क्वायर रूट या जजरुल मुरब्बा, जजरुल मकब, ये सारी चीजें आपने 7th स्टैंडर्ड में देखी हुई है। इसी को जब हम लोग इंडेक्स के फॉर्म में बताने जाएंगे या इसी को जब हम लोग कुव्वत नुमा के सूरत में दिखाने की कोशिश करेंगे तो हमको ध्यान में रखना है कि ये जो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, जब 25 की कुव्वत कितनी ये हमको बताना रहेगा तो हमको लिखते आना चाहिए 25 की कुव्वत 1/2। यहाँ का जो 2 रहेगा वो इस तरह से 1/2 बन जाएगा, कुव्वत में 1/2 बन जाएगा। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि 8 की कुव्वत कितनी आने वाली है, तो 8 की कुव्वत रहेगी 8 की कुव्वत 1/3। यहाँ पर जब जजरुल मकब का 3 था तो वो कुव्वत में दिखाना रहेगा तो 8 को कुव्वत लगानी रहेगी आपको 1/3। आपको इस तरह का हिस्सा दिया जा सकता है और ये लिखने के लिए कहा जा सकता है, या उल्टा मामला रहेगा, इस तरह का हिस्सा दिया जाएगा और जुमला लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरह की बातें आगे आने वाली है। 1-2 बातें और देख लेते हैं हम। तो इसका आंसर क्या आता है आपका, तो आप लोग कहेंगे जजरुल मुरब्बा करना है, 25 का जवाब आने वाला है 5, क्योंकि 25 जो है वो 5 का मुरब्बा है। इस तरह से 8 का जजरुल मकब करना है। अब 8 किसका मकब है, तो मकब की लिस्ट भी आपको याद रखनी रहेगी, और 8 जो है वो 2 का मकब है। तो इनको हम लोग कहते हैं कीमतें या वैल्यूज कहते हैं। अभी हमने इससे पहले की स्लाइड में भी बात करके आए हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब पावर जजरुल मुरब्बा था, जब 2 था तो उसको हम लोग पढ़ते थे स्क्वायर रूट। जब यहाँ पर 3 लिखा हुआ था उसको हम लोग पढ़ते थे क्यूब रूट। अब इसको हम लोग ऐसा कुछ स्पेशल नाम नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ रूट या चौथा जजर, ठीक है। फोर्थ रूट या चौथा जजर। सीखने की एक बात और है कि जब 2 लिखा हुआ था तो वो दूसरा जजर नहीं बोलते हैं, सेकेंड रूट नहीं बोलते हैं। जब 3 लिखा हुआ रहेगा तो 3 के लिहाज से तीसरा जजर या थर्ड रूट नहीं बोला जाता है, उनके लिए स्पेशल नाम है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जजरुल मुरब्बा, जजरुल मकब, ये सब स्पेशल नाम है। लेकिन 3 के बाद से जो भी मामला रहेगा, 4 आएगा तो फोर्थ रूट, 5 आएगा तो फिफ्थ रूट, वहां पे कुछ अगर 6 आएगा तो सिक्स्थ रूट, ये सारे आपको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वगैरह वगैरह से ध्यान में रखना है। चौथा जजर, 5वां जजर, छठा जजर, 7वां जजर वगैरह वगैरह, वो नंबर की मदद से ही आपको ये लफ्ज तैयार करना है, ये वर्ड आपको तैयार करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से आप लोग आगे देख सकते हैं कि कैसे उसको शो करेंगे। तो ये चौथा जजर है तो रेस टू में आपका आएगा 1/4, कुव्वत में दिखाना रहेगा तो 1/4 चौथा जजर। चौथे जजर को हम लोग कैसे बताएंगे, 1/4। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 3 को जब 4 मरतबा लिख करके ज़र्ब किया जाता है तो जवाब आपका 81 आता है। तो यानी आपका जजर चौथा जजर लेने के बाद 81 का चौथा जजर ले गए तो हमारा जवाब बनने वाला है 3। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे तो 1 का जैसे 10वां जजर कहा गया है, या आपको कहा गया है 10th रूट ऑफ 1, और आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, जजर की सूरत में इस्तेमाल करके, और इस तरह से आपको लिखते आना चाहिए कुव्वत नुमाई सूरत इस्तेमाल करके। रेस टू में आपका 1/10 हो जाएगा, 10वां जजर 1/10 की सूरत पावर में आ जाएगी आपकी, और जवाब क्या आएगा, तो 1 का कितना जजर भी लिया जाए वो 1 ही जवाब आने वाला है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि छठा जजर जब कहा जा रहा है, सिक्स्थ रूट जब आपको कहा जा रहा है, तो आप ऐसी सूरत में दिखाना चाहो तो यहाँ पे आपको 6 लिखकर बताना पड़ेगा, और जब पावर की सूरत में, इंडेक्स की सूरत में बताना चाहो तो इस तरह से आपको 1/6 पावर बतानी पड़ेगी, और इस तरह से आप कह सकते हैं जवाब फिर से क्या आने वाला है, तो 1 आने वाला है। फिर से मैं वाजे कर दूं, ये जो रेड कलर में आपके जितने भी हिस्से लिखे हुए ये सवाल में दिए जा सकते हैं। इंग्लिश वालों को ये सेंटेंस लिखते आना चाहिए, उर्दू वालों को ये जुमला लिखते आना चाहिए, या उल्टा मामला हो सकता है, ये जुमला दिया जाएगा और आपको ये रेड वाला पोर्शन लिखते आना चाहिए। तो एक चीज दी जाएगी, दूसरी चीज लिखते आनी चाहिए। इंतहाई आसान काम है, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ में काम करना पड़ेगा, आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। आगे हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1 मशकी सेट 3.1 की, और आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शन देखने मिलेगी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। कुव्वत नुमा का इस्तेमाल करके जेल के एदाद लिखिए। इसमें आपको एक के बाद एक 6 सवाल देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला सवाल आपको देखने मिल सकता है, फिफ्थ रूट ऑफ 13, 13 का 5वां जजर। अब इसको आपको जवाब के तौर पर 13 लिखते आना चाहिए। फिर उसके बाद 5वें जजर फिफ्थ रूट के लिहाज से आपको उसकी कुव्वत 1/5 लिखते आना चाहिए। तो आपका जवाब इंतहाई आसान होने वाला है। आप जवाब के अंदर
पहले इस तरह से सवाल का हिस्सा कॉपी कर सकते हो, फिर इसके बाद इक्वल टू लगा करके इस तरह से लिख सकते हो 13 और उसका फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट के लिहाज से आपको लिखते आना चाहिए 1/5, फिफ्थ रूट 1/5। और उर्दू वाले स्टूडेंट्स भी ये 13 का 5वां जज़र पहले इस तरह से कॉपी कर लेंगे जवाब के तौर पर, फिर इसके बाद बराबर लिख करके लिखेंगे 13 की कुव्वत 1/5। तो बस इतना आपको करते आना चाहिए। 1 मार्क्स के लिए सवाल रह सकता है, ऐसे 2 सवाल 3 सवाल दिए जाएंगे, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में, या आधे आधे मार्क्स के लिहाज से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं उसी में दूसरा सवाल जो है सिक्स्थ रूट ऑफ 9, 9 का छठा जजर। अब ये 9 को लिखना है हम लोगों को और उसकी पावर सिक्स्थ रूट के हिसाब से 1/6 1/6 लगाते आना चाहिए। तो इस तरह से आपको जवाब देखने मिल सकता है, उर्दू में भी आप लोग इस तरह से जवाब देख पाएंगे। ये 9 हमको लिखना है यहीं के यहीं से और सिक्स्थ रूट के हिसाब से 1/6। छठा जजर की बात थी तो 1/6 की कुव्वत आपको लगाते आना चाहिए। उसी लिस्ट में आपको तीसरा सवाल देखने मिलेगा स्क्वायर रूट। अब जहाँ पे मैंने बात शुरू की थी मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट को वो सेकेंड रूट नहीं बोलते हैं, दूसरा जजर नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, जजरुल मुरब्बा। तो जजरुल मुरब्बे का मतलब क्या है कि आपको कुव्वत 1/2 लगाते आनी चाहिए। तो ये 256 वैसे ही रहने वाला है और उसकी पावर आएंगी 1/2। इसी तरह से 256 वैसे ही रहेगा आपका और जवाब आएगा आपका कुव्वत आएगी आपकी 1/2। तो जजरुल मुरब्बे के लिए कुव्वत आएंगी 1/2, स्क्वायर रूट के लिए पावर आने वाली है 1/2। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चौथे में देखेंगे तो क्यूब रूट की बात आई है, जजरुल मकब की बात आई है। तो क्यूब रूट के लिए हमने बात की थी तो हमारी पावर थी 1/3, 1/3 कुव्वत हमको लगाते आना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग सवाल का हिस्सा कॉपी कर लेंगे और फिर उसके जवाब में 17 की कुव्वत 1/3, 17 रेज़ टू 1/3 इस तरह से लिख सकते हैं। 17 का जजरुल मकब पहले लिख देंगे, बराबर करके आप लिख सकते हो 17 और फिर उसके कुव्वत लगा सकते हो 1/3। तो इंतहाई आसान। आप देखेंगे तो जवाब का हिस्सा काफी छोटा है लेकिन आपको कितना समझ में आ रहा है उस पर डिपेंड है। आपका जवाब सिर्फ एक लाइन में है, उसमें से भी काफी हिस्सा जो सवाल का है आपको थोड़ा सा सिर्फ जवाब आपको सही सही लिखते आ जाए, ये आपको समझ करके रखना है। उसी में जो आपको 5वां सवाल देखने को मिलेगा, 8th रूट ऑफ 100, 100 का 8वां जजर। अब 100 लिखना है और 8th रूट के हिसाब से रेज़ टू या इंडेक्स लिखते आनी चाहिए आपको 1/8। तो 100 का 8वां जजर, 100 की कुव्वत 1/8 और आपका जवाब तैयार हो गया। उसके बाद 7th रूट ऑफ 30, 30 का 7वां जजर। तो अब आप अच्छी तरह सीख चुके होंगे कि किस तरह से लिखना है। 30 की कुव्वत आने वाली है 1/7। तो ये आपका 3.1 से पहला सवाल था, फर्स्ट क्वेश्चन था और उसके 6 सवालात। फिर आगे आप देखते हो 3.1 में ही आपको सेकंड देखने मिलेगा, सेकंड क्वेश्चन, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। उर्दू में हिदायत देखने मिलेगी, दर्ज झेल कुव्वत नुमाई अदद किस अदद का कौन सा जजर है इसे लिखिए। अब पूरा उल्टा मामला होने वाला है, आपको सवाल में दिया जाएगा इस तरह का कुव्वत नुमाई अदद या इस तरह से इंडेक्स फॉर्म और आपको सेंटेंस लिखते आना चाहिए, आपको जुमला बना करके लिखते आना चाहिए। सो दिस 1/4 इंडिकेट इट इज द फोर्थ रूट ऑफ 81। तो ये 1/4 बता रहा है कि चौथा जजर, किसका चौथा जजर, तो 81 का चौथा जजर। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस रहने वाला है, फोर्थ रूट ऑफ 81 या उर्दू वाले जुमला लिख सकते हैं 81 का चौथा जजर। ठीक है, मैंने सिर्फ बाजू बाजू में लिखा है, सामने सामने लिखा है, आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना हो तो आप नेक्स्ट लाइन में भी सेंटेंस बना करके लिख सकते हो। इसी तरह से 49 रेज़ टू 1/2, अब ये 1/2 है। अब इसको आप लोग दूसरा जजर सेकेंड रूट नहीं बोल सकते, दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ 49, 49 का जजरुल मुरब्बा है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपकी गलती हो सकती है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तीसरा आपको देखने मिलेगा 15 रेज़ टू 1/5, 15 की कुव्वत 1/5। तो ये 1/5 बता रहा है पांचवा जजर, किसका पांचवा जजर, तो 15 का पांचवा जजर। फिफ्थ रूट किसका फिफ्थ रूट, 15 का फिफ्थ रूट। सो फिफ्थ रूट ऑफ 15 इंग्लिश वाले लिखेंगे और उर्दू वाले लिखेंगे 15 का पांचवा जजर। इसी तरह से 512 रेज़ टू 1/9, द सेंटेंस विल बी 9th रूट ऑफ 512, उर्दू वाले लिख सकते हैं 512 का 9वां जजर। इसी तरह से आपको देखने मिलेगा 100 की कुव्वत 1/19, तो इंग्लिश में आपका सेंटेंस आएगा 19th रूट ऑफ 100 और उर्दू में आपका जुमला आने वाला है 100 का 19वां जजर।
इसी तरह से आखिरी आपको लिस्ट में सवाल देखने मिलेगा, 6 की पावर बताई गई है 1/7, दैट 1/7 इज नथिंग बट 7th रूट ऑफ 6, 6 का 7वां जज़र। तो इस तरह से आप लोग जुमले लिख करके आसानी से मार्क्स हासिल कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उल्टा दिया जाए सवाल, सीधा सवाल दिया जाए, कभी ये जुमला दिया जाए, ऐसा लिखने के लिए कहा जाए, कभी इस तरह से कुव्वत नुमाई सूरत दी जाए, इंडेक्स फॉर्म दी जाए और उसका मीनिंग या उसका सेंटेंस, उसका जुमला लिखने के लिए कहा जाए, आप लोग आसानी से मार्क्स हासिल कर लेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, न्यू वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, गुड बाय।